क्या नाम है जी? कौन सा गाँव है? जी, मैं समाज सेवी अब्दुल्ला शाहपुर नंगली का रहने वाला हूँ। शाहपुर नंगली गांव में 52 लोगों को जो फांसी दी गई थी अंग्रेजों द्वारा, जी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। किस तरीके से उनको फांसी दी गई थी? एक साथ दी गई थी या फिर क्या इतिहास था उस समय का? जी, मैं सबसे पहले आपका चैनल के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमारी बहुत अच्छा दुख सुख में हाजिर होकर हमसे आपने सवाल किया। मैं ये कहना चाहता हूँ 1857 की क्रांति में जब पहली जंग आज़ादी की शुरुआत हुई थी अंग्रेजों से, और उसमें मेरे 52 आदमी ने मेरे गांव के शाहपुर नंगली गांव के थे, जिन्होंने अपने आप की जान की परवाह न करते हुए अपने आप को कुर्बान कर दिया था अपने देश के खातिर। 1857 में जब जंग की आज़ादी की शुरुआत हुई थी तो उन्होंने डटकर मुकाबले किया और 1858 में उनको फांसी पर लटका दिया गया। देश के खातिर अपने अपने आप को निछावर कर दिया, सब कुछ अपने देश को ऊपर कुर्बान कर दिया। कितने लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया था? सर, इनको 52 आदमियों को फांसी पर चढ़ाया गया था। हमारे जहाँ शहर में जामा मस्जिद है बड़ी, उसके सामने एक औजागर का आज भी मज़ार जिंदा है। वहाँ एक बड़ का पेड़ था, बहुत भारी पेड़ था, वो अब तक भी देखा लोगों ने। उस पर उनको फांसी का फंदा पर लटकाया गया और वहीं पर उनको जो है कि फांसी देकर वहीं छोड़ दिया गया। तो कुछ लोगों ने उनको दफनाने का काम किया। वो आज भी वो वहाँ मज़ार है, वो मज़ार की आज भी निशानी है। एक साथ 52 लोगों को फांसी पर चढ़ाना, जी, किस किस तरह का माहौल रहा होगा? ये माहौल रहा सर कि मेरे गांव में हाहाकार मच गया था और 52 नौजवान जब शहीद हुए, उनकी बीवियां, उनके बच्चे बिलबिला गए थे, तड़फड़ा गए थे। यानी कि शाहपुर पहले मेरा गांव नंगली गांव से जाना जाया करता था। एक साहबी थी बड़के की, उन्होंने अपनी जमीन को दोबारा देकर और मेरे गांव का फिर नाम, जब उन्होंने जमीन दी तो मेरा गांव उस पर आबाद हुआ और शाहपुर नंगली नाम रखा गया। नंगली तो खत्म कर दी गई थी उस वक्त। किस तरीके से फख्र महसूस होता है एक क्रांतिकारियों का गांव से आप ताल्लुक? जी जी, बहुत फख्र है। और जो भी जो हमारी मेवात में, चाहे हमारे हिंदू भाई हों चाहे कोई भी हो, अपने देश के खातिर जो कुर्बान हुए, हमने बहुत गर्व महसूस होता है। फख्र के साथ कहते हैं कि हम अपने देश से गद्दारी नहीं बर्दाश्त कर सकते। अपने आप को हम कुर्बान कर देंगे अपने देश के ऊपर, और हम अपने बच्चों को भी ढाल पे लटका देंगे देश के खातिर। लेकिन देश से हम जो है कि बेवफाई का सबूत हासिल नहीं बर्दाश्त कर सकते। 52 लोगों को जब फांसी पर चढ़ाया गया था तो उनको दफनाया गया था, एक ही जगह पे दफनाया गया था या फिर अलग अलग उनको दफनाया गया? जनाब, उनको अलग अलग ही दफनाया गया था। कैसे कैसे दफना सड़ गए थे, कुछ दफन कर दिए थे। वहाँ कब्रिस्तान मौजूद रहा, आज तो वहाँ मार्केट बनी हुई हैं। लेकिन ये हमारी बदनसीबी रही कि जो हम उस कब्रिस्तान को अपना गांव के अंदर नहीं ले सके। ये हमारी अपनी कमजोरी रही, सादगी थी, सीधापन था। बड़ी गम में डूबे हुए थे उस वक्त हमारे बुजुर्ग नौजवान। गांव तो सारे ही शहीद और सबसे गरीब गांव हैं ये आज। 1857 की क्रांति का उजड़ा हुआ गांव है। मेरी बात को आप सरकार तक भी पहुंचाना, मेरे गांव को कोई ऐसा अच्छा स्मारक बनाया जाए जो आने वाली नस्ल भी याद रखे कि भाई ये हमारी 52 शहीदों की याद में ये हमें एक तोहफा दिया है। जाने वाले चले गए, देश भी आजाद हो गया, उनका नाम किताबों में तो आता है, लेकिन जमीनी स्तर पर लगता है कि गांव में कोई स्मारक है जिनसे आने वाली जो नस्लें हैं उनको ये पता चल सके कि हमारे गांव का ये इतिहास रहा है। जी, कोई ऐसी नहीं है। बाकी एक मीनार के लिए दरख्वास्त की थी, तो वो भी ढांचा ही बन के दे, वो जमीन के लेवल पर अभी बना हुआ है, लेकिन अब काफी उम्मीदें हैं।
सरकार के द्वारा के सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ। अब ऐसा उम्मीद है कि जैसे कि अब हमारे कार्य सारे आगे कामयाब होंगे, शहीद मीनार भी बनेंगी, शहीद पार्क भी बनेगी और आगे विकास कार्य में भी हम सफलता मिलेगी। तो यहाँ के जो सियासी नेता रहे हैं उनका भी इस ओर कोई तवज्जो नहीं दी उन्होंने भी कि यहाँ पर भी कोई ऐसे 50 लोग जैसे दुनिया से चले गए उनकी याद में कुछ बनवाया जाए? जी नहीं, पहले कांग्रेस का राज रहा। कांग्रेस में भी जो है कि ये हर साल आना शहीद दिवस को मनाया गया, लेकिन अभी तक किसी ने इस पे अच्छी तरह से संज्ञान नहीं ले पाए कि जो भाई 52 आदमी का फांसी लगाई गई थी उनकी याद में हम कोई स्मारक बनवाएं। अब आपके सामने किताब रखी है, इसके इतिहास के इन पन्नों पर उनकी कुर्बानियों को दर्ज किया गया है? जी हाँ, कुर्बानी को दर्ज किया गया है। हाँ, मेरे पास नाम भी हैं और बड़े हमें फख्र होता है उनका नाम लेते हुए, जो है कि उन फख्र होता है उनको नाम लेते हुए भी, जिनका नाम ये था नंगली गुड़गामा गांव, क्योंकि नंगली के ही नाम से गांव जाना जाया करता था। जब 52 आदमियों को फांसी लगी तो नंगली तो खत्म कर दी गई थी। जरा एक बार बताएंगे क्या क्या नाम? जी हाँ, मैं नाम आपके सामने बता दूं। नंगली गुड़गामा में लगा करती थी। 1857 के इनकलाब में शिरकत के बाद डिप्टी कमिश्नर दिल्ली ने सजा दी फांसी और 9 फरवरी 1857 को और 1857 यानी 4 फरवरी 1858 में दी गई थी।